एक गांव में विजय, शेखर और अर्जुन नाम के 3 भाई रहते थे। विजय सबसे बड़ा था। तीनों भाइयों के माता पिता नहीं थे। दोनों छोटे भाई शेखर और अर्जुन तो सुबह जल्दी उठ जाते थे और खेत पर काम करने चले जाते, लेकिन विजय दोपहर तक सोता रहता। दोपहर में दोनों छोटे भाई घर जाकर खाना बनाते। खाना बनते ही विजय उठ जाता और हपक के खाना खा लेता। आहा, मजा आ गया। तुम दोनों खाना बहुत अच्छा बनाते हो। गर्मी शुरू हो गई है, थोड़ी लस्सी और बना लिया करो। शेखर और अर्जुन विजय से खेत पर चलकर काम करने के लिए कहते तो विजय उन्हें डांट देता। भैया, एक बात कहनी है। क्या बात कहनी है, बोलो। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ खेत पर चलकर काम करें। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपने बड़े भाई से काम करने के लिए कहते हो? डंडा कहाँ है मेरा? बड़े भाई की पिटाई के डर से शेखर और अर्जुन भाग खड़े होते। कुछ वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर शेखर और अर्जुन की शादी हो गई। उनकी पत्नियां खूब तेज तर्रार थीं। विजय की घुड़कियों का उन पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने विजय को उसका ही डंडा इस्तेमाल करके घर से बाहर निकाल दिया। भागो यहाँ से, अगर गांव में दिख गए तो डंडे मार मार के तुम्हें भूत बना देंगे। विजय गांव के बाहर अपने एक दोस्त को जानता था। वो उसके घर पहुंचा, लेकिन दोस्त घर बेचकर जा चुका था। विजय को बहुत भूख लगी। कुछ खाने लायक ढूंढने के लिए वो जंगल में गया, लेकिन वहाँ उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वो काफी देर तक एक जंगल में भटकता रहा। जंगल बहुत बड़ा और घना था, इसीलिए विजय बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। वो बार बार एक ही जगह पर चक्कर लगाता रहा और सूरज ढल गया। अब विजय को अपनी अकर्मण्यता और आलसी जीवन पर पछतावा हुआ। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। मैं कितना महामूर्ख था। अपने दोनों भाइयों से काम कराता रहा और खुद बैठकर खाता रहा। आज मुझे पता लगा भूख का मतलब क्या होता है। कहीं मैं भूख से न मर जाऊं। एक साधु जंगल से गुजर रहा था। उसने विजय के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछा। मुझे भूखा मरने दे बाबा, यही मेरा प्रायश्चित है। साधु ने विजय के आगे एक चौकोर कपड़ा डाला और आंख बंद करके कुछ प्रार्थना की। तुरंत ही कपड़े पर जलेबी, खीर, छोले जैसे कई पकवान आ गए। साधु वहाँ से चला गया। विजय ने अपने आप को कई बार रोका, लेकिन इतनी स्वादिष्ट चीजों को देखकर जब भूखे रहना असहनीय हो गया तो आखिरकार वो खाने पर टूट पड़ा और उसने जी भर के खाना खाया। ये कोई साधारण कपड़ा नहीं लगता। उस साधु ने आंखें बंद करके प्रार्थना की और इससे खाना आ गया। मैं भी इससे कोशिश करके देखूंगा। अगली बार जब विजय को भूख लगी तो उसने कपड़ा सामने रखकर आंखें बंद की और भोजन के लिए प्रार्थना की। कपड़े पर ढेर सारे अच्छे अच्छे पकवान आ गए। अब विजय को भोजन की चिंता नहीं रही। कपड़ा अपनी जेब में रखकर वो आगे बढ़ा। आगे जंगल में उसे एक आदमी मिला जो आग पर शकरकंदियां भूनकर खा रहा था। विजय ने जब उस आदमी से बात की तो पता लगा कि वो आदमी कभी जंगल के बाहर नहीं गया है और शकरकंदियों के अलावा उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं खाया है। विजय ने उस आदमी से कहा, दोस्त, आज मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीजें खिलाता हूँ। मेरे पास एक जादुई कपड़ा है। विजय ने कपड़ा बिछाया, प्रार्थना की और खाना आ गया। जंगल के आदमी ने पहली बार इतने स्वादिष्ट पकवान खाए तो वो बहुत खुश हुआ और विजय से बोला, मेरे पास एक जादुई भोंपू है। उस भोंपू को बजाते ही 3 आदमी और 3 औरत निकलेंगे जो तुम्हारा कोई भी आदेश मानने को तैयार रहेंगे। अगर तुम मुझे अपना कपड़ा दे दो तो मैं तुम्हें अपना जादुई भोंपू दे सकता हूँ।
मैं उस भोपू का कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता क्योंकि मैं अपना सारा काम अकेले ही कर लेता हूँ। विजय ने कपड़ा देकर जादुई भोपू ले लिया और आगे बढ़ गया। उसे आगे एक नदी मिली। नदी के किनारे चलते चलते वो जंगल से बाहर निकल गया। विजय का पुराना बुरा दिमाग फिर जाग गया। विजय ने भोपू बजाया तो 3 आदमी और 3 औरतें उसके सामने आ गए। जंगल में जाओ, वहाँ एक आदमी रहता है, उससे जादुई कपड़ा छीन लाओ। भोपू से निकले हट्टे कट्टे नौकर तुरंत जंगल में गए और आदमी से कपड़ा छीनकर ले आए। काम पूरा होते ही वो गायब हो गए। अब उन लोगों की बारी जिन्होंने मुझे घर से निकाला था। विजय अपने घर पहुंचा। तुम फिर आ गए? क्या पिछली बार की पिटाई याद नहीं रही? पिटाई तो अब तुम लोगों की होगी। विजय ने भोपू बजाया और उसके हट्टे कट्टे नौकर निकल आए। आज से इस घर में मेरा राज चलेगा। जो भी मेरी बात नहीं मानेगा उससे मेरे ये नौकर पीट पीट कर चटनी बना देंगे। विजय अपने घर में अपनी तानाशाही चलाने लगा। उसके छोटे भाई और उनकी पत्नियां विजय से कुछ नहीं कह पाते थे। उन्हें बंधुआ मजदूरों की तरह विजय का आदेश मानना पड़ता। शेखर की पत्नी एक दिन बोली, सुनो सब लोग, इस तरह हम विजय से पीछा कभी नहीं छुड़ा पाएंगे। मेरे पास एक प्लान है। शेखर, अर्जुन और उनकी पत्नियों ने विजय की खूब सेवा करनी शुरू कर दी। अब विजय को किसी बात का ऑर्डर भी नहीं देना पड़ता। छोटे भाई और उनकी पत्नियां अपने आप ही विजय का सारा काम कर देते। विजय को उनका व्यवहार देखकर लगा कि उन्होंने विजय को राजा की तरह स्वीकार कर लिया है। मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ। आगे भी इसी तरह काम करते रहना। एक दिन शेखर की पत्नी विजय से बोली, भैया, मैंने आपके लिए स्पेशल मूंग दाल की खीर बनाई है। वैसे तो आप जादुई कपड़े से कुछ भी निकाल कर खा सकते हैं, लेकिन एक बार मुझे भी अपनी सेवा का मौका दीजिए। ऐसी खीर आपने कभी नहीं खाई होगी। काजू बादाम पड़ी खीर देखकर विजय की जीभ लपलपाने लगी। ठीक है, मैं खीर जरूर खाऊंगा। शेखर की पत्नी ने खीर में नींद की दवा मिला रखी थी। विजय पेट भरकर खीर खा गया और उसे गहरी नींद आ गई। विजय के सोते ही शेखर की पत्नी ने विजय की तकिया के नीचे से भोंपू निकाल लिया और उसे अपने मुंह से बजा दिया। इस बार भोंपू से जो नौकर निकले वो शेखर की पत्नी का कहना मानने लगे। विजय नाम के इस आदमी को जंगल में फेंकाओ। अगले दिन जब विजय की आँख खुली तो उसने खुद को जंगल में पाया। विजय जोर जोर से रोने लगा। जंगल का वही आदमी विजय के सामने खड़ा था जिसने उसे जादुई कपड़ा दिया था। मुझे पता था कि तुम एक न एक दिन रोते हुए जरूर लौट कर आओगे। तुमने मेरे साथ धोखा किया, इसलिए किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया। अब तुम मेरे जैसे बन जाओ और हमेशा के लिए शंकल गंजिया भून कर खाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास ना तो जादुई कपड़ा है और ना जादुई भोंपू। एक बार की बात है, सुरेश नाम का लड़का अपनी माँ के साथ एक गांव में छोटे से घर में रहता था। वो बड़ा ही सीधा व्यक्ति था और हमेशा दूसरों की मदद किया करता था। जब वो छोटा था उसके पिताजी चल बसे थे। तभी से उसकी माँ दूसरों के घर पर काम करके अपने घर का गुजारा किया करती थी और उसकी देखभाल किया करती थी। सुरेश अपनी माँ की मदद करना चाहता था और हमेशा उन्हें काम छोड़ने को कहा करता था। माँ, तुम अब दूसरों के घर काम करने मत जाया करो, मैं कहीं काम देख लूंगा। बेटा, तेरे ऐसे कहने से घर नहीं चल सकता। मुझे पता है तुझे बुरा लगता है, पर क्या करें बेटा, मजबूरी है। उसके गांव में एक रमेश नाम का लड़का था। रमेश थोड़ा चालाक किस्म का व्यक्ति था। उसके पिता के पास ज्यादा पैसे होने की वजह से
वो उनके पैसे उड़ाकर आवारागर्दी किया करता था। वो हमेशा सुरेश को नीचा दिखाया करता और उसका मजाक बनाया करता था। सुरेश को उसकी बातों का बहुत बुरा लगता था। सुरेश हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना किया करता था कि वो इतने पैसे कमा सके कि अपना एक नया घर खरीद सके और अपनी माँ का काम छुड़वा सके। एक दिन उसकी माँ का जन्मदिन था। वो अपनी माँ को एक साड़ी गिफ्ट करना चाहता था, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीद सके। तो वो उदास होकर गांव के पास एक जंगल में चला जाता है। जंगल में चलते चलते उसे एक बड़ा पत्थर दिखता है, तो वो उसके पास जाकर बैठ जाता है और उस पर सर रखकर रोने लगता है। हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है कि मैं अपनी माँ के लिए एक साड़ी भी ना खरीद सकूं। काश मैं अपनी माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी ले पाता। तभी उसके सामने एक सुंदर सी साड़ी आ जाती है। साड़ी देखकर वो चौंक जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये साड़ी कहाँ से आई। तभी वो अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है कि ये भगवान का चमत्कार हुआ है कि मेरे कहते ही ये साड़ी यहाँ आ गई। फिर सुरेश उस साड़ी को उठा लेता है और अपने घर आ जाता है। घर आते ही वो अपनी माँ को वो साड़ी दे देता है। साड़ी देखते ही उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा, साड़ी तो बहुत सुंदर है, मगर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये तो बहुत महंगी दिख रही है। कहीं तूने गलत काम करके तो ये साड़ी नहीं खरीदी? नहीं माँ, आपको लगता है कि आपका लड़का ऐसा काम करेगा? बस फिर उसकी माँ खुश होकर वो साड़ी ले लेती है। लेकिन सुरेश उस दिन पूरी रात सोचता रहा कि वो साड़ी कहाँ से आई। तभी उसे याद आता है कि उसने एक बड़े पत्थर पर जब अपना सर रखा था तो उसके तुरंत बाद ही वो साड़ी वहाँ आ गई थी। अगले दिन सुरेश जंगल में उसी बड़े पत्थर के पास जाता है और वहाँ पहुँचते ही वो उस बड़े पत्थर को देखकर कहता है, क्या वो साड़ी आपके कारण यहाँ आई थी? तभी उस बड़े पत्थर में से आवाज आती है, हाँ, मैं एक जादुई पत्थर हूँ। तुम अपने या किसी और के लिए जब भी मुझसे कुछ मांगोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या ऐसा सही में होगा? हाँ, लेकिन याद रहे, अगर तुम अपने दुश्मन के लिए कुछ मांगोगे तो उससे दुगना तुम्हें मिलेगा। मेरा तो एक ही दुश्मन है, उसका नाम है रमेश। मैं तो चाहता हूँ कि उसका 200 गज का घर 500 गज का हो जाए। और फिर वैसा ही हुआ जैसा जादुई बड़े पत्थर ने कहा था। सुरेश का घर रमेश से दुगना बड़ा हो गया। सुरेश अपनी माँ के अलावा ये बात किसी को नहीं बताता और फिर वो उस जादुई बड़े पत्थर की मदद से गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर देता है। गांव में किसी की कोई चीज खो जाती या किसी को पैसों की आवश्यकता होती तो वो सुरेश के पास आ जाता था। सुरेश की पूरे गांव में चर्चा होने लगी थी। उसकी इतनी चर्चा होते देख रमेश उससे जलने लगा था। सुरेश की गांव में इतनी चर्चा और इसके पास इतने पैसे कहां से आए? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। बस तब से ही रमेश उस पर नजर रखना शुरू कर देता है। एक बार गांव में एक गरीब किसान का लड़का बहुत बीमार हो जाता है। गरीब किसान के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे का इलाज करा सके, तो वो सुरेश के पास आता है और उसे मदद करने को कहता है। सुरेश फिर जादुई बड़े पत्थर के पास जाता है। जादुई बड़े पत्थर से पैसे लेते हुए रमेश चुपके से उसको देख लेता है। उसे अब सब समझ आ गया था कि सुरेश की इतनी तरक्की और चर्चा कैसे होने लगी थी। सुरेश के जाते ही
रमेश जादुई बड़े पत्थर के पास जाता है और अपना सर उस पत्थर पर रख कर कहता है, ए जादुई पत्थर, मुझे एक सोने की चेन दे। तभी उसके सामने एक सोने की चेन आ जाती है। चेन देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। धन्यवाद जादुई पत्थर, ये सोने की चेन देने के लिए। क्या मैं अब जब भी आपसे कुछ मांगूंगा मुझे मिल जाएगा? हाँ, मगर ध्यान रहे, अगर तुम अपने दुश्मन के लिए कुछ मांगोगे तो उससे दुगना तुम्हें मिलेगा। ठीक है, पर मैं कभी अपने दुश्मन के लिए क्यों मांगूंगा? मैं तो हमेशा खुद के लिए मांगूंगा। और बस ये कहते ही वो अपने घर लौट जाता है। घर आते ही वो अपने पिता को सारी बातें बताता है। उसके पिता भी उसी की तरह बहुत चालाक होते हैं। वो उसकी बात को सुनते ही उससे कहते हैं, बेटा, ऐसे तो हम बहुत अमीर आदमी बन सकते हैं, मगर हमारे रास्ते में एक ही कांटा है और वो है सुरेश, जिसे उस जादुई बड़े पत्थर के बारे में पता है। अगर हम सुरेश को रास्ते से हटा दें तो हम दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं। तुम कल जादुई बड़े पत्थर की मदद से उसे अधमरा कर देना। अगले दिन रमेश वैसा ही करता है जैसा उसके पिता ने उसे कहा था। ए जादुई पत्थर, मेरे दुश्मन सुरेश को अधमरा कर दो। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है रमेश। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जितना तुम अपने दुश्मन के लिए मांगोगे उससे दुगना तुम्हें मिलेगा। अब तुम पूरे ही मारे जाओगे। और इस तरह रमेश अपने लालच की वजह से वहीं मारा जाता है।